A bill to establish a employees welfare authority to confer the right on every employee to disconnect. हम सबकी जिंदगी एक ही चीज ने कैप्चर कर ली है, वर्क मैसेजेस। रात के 10 बजे हो, संडे हो, किसी फैमिली फंक्शन में हो या फिर हमारी खुद की हेल्थ खराब हो, बॉस का मैसेज आ ही जाता है और उसका तुरंत रिप्लाई करना हमारी हैबिट बन चुकी है। अगर रिप्लाई ना करें तो जॉब जाने का खतरा। और ऐसे में एक खबर आती है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। सुनने में कितना रिवॉल्यूशनरी लगता है ना। ऑफिस के बाद कॉल्स को इग्नोर करना, ईमेल्स का रिप्लाई ना करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बिल अच्छा है या बुरा है। सवाल ये है कि ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर लॉ बन पाएगा या नहीं। इस बिल को प्रपोज करने की नीयत क्या थी? अभी आपने रिसेंट न्यूज में देखा होगा, एनसीपी एसपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुप्रिया सूले, उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। और कांग्रेस के एक एमपी शशि थरूर जी ने एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वर्किंग आवर लिमिट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम, डिजिटल डिटॉक्स जोन्स जैसे पॉइंट्स शामिल थे। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रेज की, ओवरवर्क, मेंटल ओबेसिटी, बर्नआउट, मेंटल एग्जॉशन। फॉर एग्जांपल, आप सो रहे हो, फोन वाइब्रेट करता है, आप डिनर कर रहे हो, एक मेल का नोटिफिकेशन आता है, संडे को भी एक जस्ट स्मॉल टास्क बोलकर आपको ऑफिस के 2-3 घंटे कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये मॉडर्न स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? बट हियर इज द कैच, जिन भी एमपीज ने ये बिल इंट्रोड्यूस किए हैं उनमें से कोई भी मिनिस्टर नहीं है। और यहीं पर शुरू होती है असली कहानी। ये दोनों बिल प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, पीएमबीज। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और क्यों 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता? पार्लियामेंट में 2 तरह के बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल्स जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ये ऑलमोस्ट हमेशा पास हो जाते हैं, एंड प्राइवेट मेंबर बिल नॉर्मल एमपीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी एमपी बिल ला सकता है, तो इतने सालों में कितने प्राइवेट मेंबर बिल लॉ बने होंगे? तो लेट मी टेल यू वन शॉकिंग फैक्ट, 1952 से लेकर 2024 तक अभी तक ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स ही लॉ बने हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट, 1970 के बाद यानी कि पिछले 54 साल में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल लॉ नहीं बना है। आखिर प्राइवेट मेंबर बिल्स फेल क्यों हो जाते हैं और बार बार फेल होने के बावजूद एमपीज इस प्राइवेट मेंबर बिल्स को पार्लियामेंट में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? रीजन फन, टाइम कम मिलता है। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करने के लिए फ्राइडे को सिर्फ 2 से 3 घंटे मिलते हैं, और अगर कोई बड़ा मुद्दा चल रहा हो तो वो भी कैंसिल। रीजन 2, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता। गवर्नमेंट बिल्स के पीछे पूरा एक सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेट्स, लीगल ड्राफ्टिंग, मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा। प्राइवेट मेंबर बिल के पीछे सिर्फ एक आदमी होता है जिसके पास पावर नहीं होती है। रीजन 3, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल अलाइनमेंट। कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज को आफ्टर वर्क आवर मैसेजेस ना भेजे जाएं? किसका फायदा होता है ओवरवर्क्ड एम्प्लॉयज में? प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ती है? ओबीडियंस एम्प्लॉय किसको मिलते हैं? और यही कॉर्पोरेट पॉलिटिकल इकोसिस्टम प्राइवेट मेंबर बिल को आगे नहीं बढ़ने देता है। रीजन नंबर 4, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस जरूर किए जाते हैं बट उनका पास कराना मुश्किल होता है, इसलिए कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ स्टेटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये दिखाने के लिए, ये सिंबलाइज करने के लिए कि देखो हमने कोशिश तो की। ऐसा नहीं है ये बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बिल का पिछला वर्जन भी 2019 में सुप्रिया सूले जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, बट हुआ क्या? इस टॉपिक पर डिस्कशन तक नहीं हुआ पार्लियामेंट में। ऐसे ही कांग्रेस के एक एमपी हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, बट वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल ही है, एंड प्राइवेट मेंबर बिल का सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 0 होता है, क्योंकि एक तो इसे प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडली इस प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता, थर्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो क्या ये बिल सच में आम आदमी के लिए है, या फिर इसको फिर से इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा कि हमने सिस्टम से लड़ने की कोशिश करी आम आदमी के लिए बट सिस्टम चेंज होना नहीं चाहता? क्या आपको सच में लगता है कि सरकार कॉर्पोरेट्स की बैकबोन जो कि स्ट्रेस्ड एम्प्लॉयज हैं उनको तोड़ना चाहेगी? नहीं। एंड मेजरली यही असली सवाल है, इज द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट और इट इज जस्ट ऑप्टिक्स? कॉमन एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं, वाओ बिल आ गया, अब हम आराम से बॉस के कॉल्स को, ईमेल्स को इग्नोर कर पाएंगे। बट जब तक कोई बिल लॉ ना बन जाए, किसी लॉ का कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए और उस लॉ पर एनफोर्समेंट ना हो जाए, तब तक ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक आइडिया है। आपके राइट्स तब तक राइट्स नहीं होते जब तक सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट ना करे। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक जरूरी बिल है, बहुत जरूरी बिल है, पर हमारे सिस्टम की एक आदत है वो जरूरी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देता।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये बिल लॉ बन पाएगा या ये भी बाकी बिलों की तरह 1970 वाले कब्रिस्तान में चला जाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो और अगर आप इसी तरह के डीप एनालिसिस सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हर्षित एक्सप्लेन्स। थैंक यू सो मच।